नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड जहाँ से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं टीना को एक लेटर मिलता है जिस पर टीना को छत पर आने के लिए कहा जाता है। लेकिन टीना को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये लेटर टीना को आहाना ने नहीं बल्कि राधिका ने लिखा होता है और टीना यही समझती है कि आहाना उसको छत पर बुला रही है और उससे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। राधिका अब टीना की जान की दुश्मन बन चुकी है क्योंकि वो जानती है कि टीना को इस बात का पता चल चुका है कि आहाना एक इच्छाधारी नागिन है और वो आहाना का साथ दे रही है और आर्यमन और आहाना को वो एक करके ज़रूर रहेगी। यहाँ पर देखते ही देखते जैसे टीना छत पर आती है तो पीछे से आकर राधिका उसको धक्का दे देती है। जैसे ही टीना नीचे गिरती है और वो जोरदार चीख मारती है तो फौरन अनंता यानी अहाना को पता चल जाता है और अपने नागिन रूप में आ जाती है और आकर टीना को बचा लेती है। लेकिन अनंता वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैरत में आ जाती है और टीना को देखती है और कहती है कि तुम आखिरकार छत पर क्या कर रही थी और तुम्हें छत में से किसने गिराया है। ये सुनकर टीना हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम छत पर बुला रही हो। ये सुनने के बाद अहाना बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और ऊपर से हम ये भी देखते हैं कि राधिका सब कुछ देख रही होती है क्योंकि राधिका अब टीना की जान की दुश्मन बन चुकी है और वो हर हाल में टीना को ज़रूर मारेगी। दूसरी तरफ टीना अहाना को सच्चाई बताती है और कहती है कि मुझे इस वक्त तुमने लेटर लिखा था छत पर मिलने के लिए। तो हाना कहती है टीना से कि मैं तुम्हें छत पर क्यों बुलाऊंगी, मैं जानती हूँ ये प्लान किसका है। कोई इस घर में ज़रूर मौजूद है जो जानता है मेरी सच्चाई कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और तुम्हें किसने लेटर लिखा है वो लेटर तो मुझे दिखा। मुझे भी इस तरह मेरा पहला दुश्मन ही लेटर लिखता था। इसका मतलब है कि इस घर में अभी भी ड्रैगन है और वो मेरा दुश्मन है और वो ये भी जानता है कि तुम मेरी सच्चाई जानती हो। लेकिन वो टीना से ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ तुम्हारा कोई ड्रैगन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और अपने दुश्मन से लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। राधिका की ये चाल भी उल्टी पड़ गई। राधिका अब आहाना से बदला लेने वाली है क्योंकि आहाना और उसकी बहन तो है लेकिन उसकी माँ ने आहाना की वजह से उसे छोड़ दिया था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राधिका आर्यमन के पास आती है और आर्यमन बहुत ज़्यादा ही टेंशन में पड़ा होता है और क्योंकि टीना उसको छोड़कर जाने वाली है हाना। लेकिन राधिका जैसे ही आर्यमन से मिलती है और आर्यमन से ये कहती है कि मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगी कि तुम अपने आप को आप संभाल लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है, तुम्हारा दिल टूटा है। मैं जानती हूँ कि आहाना ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आर्यमन का बाप कहता है कि अगर आहाना इस घर से चली गई तो हम सब लोग सड़क पर आ जाएंगे क्योंकि आहाना अगर हमें वो नागमणि दे सकती है तो इसके बदले में उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है। अगर हो सकता है कि अगर आहाना इच्छाधारी नागिन हुई तो उसके पास इस मुल्क को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रहस्य होंगे जो कि हमारे काम आ सकते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि आज पूर्णमासी की रात है और इस रात नागिन की शक्ति बहुत ज़्यादा ही कम होती है। दूसरी तरफ आर्यमन का भाई जो कि बर्नी से प्यार का नाटक करता है वो सब कुछ सुन लेता है और वो ये सोचता है कि आज वो एंगेजमेंट की रात सबकी सच्चाई बता देगा कि आहाना और बर्नी दोनों नागिन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यमन और आहाना अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दोनों ने डिवोर्स पेपर भी साइन कर दिए हैं लेकिन उनके दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत दिखाई दे रही है। आर्यमन आहाना आखिरकार एंगेजमेंट करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। नागिन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दूसरी तरफ हम राधिका को देखते हैं जो कि आर्यमन और आहाना को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। जितने भी जाल चल रही है बस राधिका ही चल रही है क्योंकि वो अपनी बहन से बदला लेना चाहती है और राधिका जो कि आहाना की बड़ी बहन के तौर पर हमें दिखाई दी जा रही है। आर्यमन और आहाना के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो चुकी है और वो मन ही मन में दोनों एक दूसरे को अलग तो कर चुके हैं। लेकिन आर्यमन ये समझता है कि आहाना विक्रम से प्यार करती है और आहाना ये समझ रही है कि आर्यमन का असली प्यार राधिका है और वो राधिका के लिए इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यमन आहाना से कहता है कि तुमने आखिरकार ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी खुशी के आगे झुक जाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यमन का भाई जो कि आज उसको पता चल चुका है कि पूर्णमासी की रात नागिन की शक्ति बहुत ज़्यादा ही कम होती है तो वो ये फैसला करता है कि वो घर में आज एंगेजमेंट की रात को सबको बता देगा कि आहाना और बर्नी इस घर में जो लड़कियां रह रही हैं वो इच्छाधारी नागिन है, इंसान नहीं है। शादी का माहौल बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है लेकिन आर्यमन के दिल में एक खौफ है क्योंकि वो आहाना को नहीं खोना चाहता और हर हाल में वो यही चाहता है। दूसरी तरफ टीना भी इसी बात पर रजामंद है क्योंकि टीना जानती है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो दोनों किसी के फोर्स में आकर कर रहे हैं क्योंकि आर्यमन भी आहाना से प्यार करता है और आहाना भी आर्यमन से प्यार करती है तो फिर ये एंगेजमेंट क्यों हो रही है। दूसरी तरफ राधिका ने जो चाल चली है उसमें आर्यमन और आहाना पूरी तरह से फंस चुके हैं। अगले दिन में हम देखते हैं कि बर्नी को जैसे पता चलता है कि आर्यमन का भाई जाकर हमारी सच्चाई सबको बताने वाला है तो वो फ़ौरन से आ जाती है और आकर उसकी अच्छे से क्लास लेती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें रोका था ना कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि बर्नी हर वक्त नागरानी की सेवा के लिए मौजूद होती है और नागरानी ने उसके ज़िम्मे ये काम लगाया था कि अगर ये हमारी सच्चाई किसी को भी बताए तो इसे छोड़ना मत। यहाँ पर बर्नी आर्यमन के भाई की अच्छी तरह से क्लास लेती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो घड़ी आ ही जाती है जब आर्यमन का प्यार आहाना किसी और की तरफ होने जा रहा होता है और वो दोनों आपस में एंगेजमेंट करने वाले होते हैं। विक्रम जो कि आहाना का अच्छा दोस्त है और आहाना ने विक्रम के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है कि वो उसके साथ बस मंगनी का नाटक करेगा क्योंकि उसने उसे सच बता दिया था कि वो आर्यमन से प्यार करती है और आर्यमन की खुशी के लिए उसे छोड़ी है क्योंकि वो राधिका का सच्चा प्यार है। राधिका को वो उसे मिल रही है इतने अरसे के बाद, इसलिए वो आहाना आर्यमन की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती। राधिका अपना प्लान बड़ी अच्छी तरह से खेल रही है लेकिन यहाँ पर एक और एंट्री ज़बरदस्त होती है। वो होती है ऋषभ की जो कि विक्रम का बाप होता है। ये वही होता है जिसको आहाना ने माइन के अंदर मारकर नीचे फेंक दिया था लेकिन इस तरह जब वो सामने आता है तो आहाना के पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। इसके प्रीवियस सीन में हम दिखाया जाता है कि जैसे ऋषभ वापस आता है तो आकर सबसे पहले राधिका को आहाना की सच्चाई बताता है और कहता है कि आहाना इस घर में जो रह रही है वो आहाना दवा नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन है और उसने मुझे माइन के अंदर ही मारा था। ये सब कुछ सुनकर राधिका बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होती है कि उसे पता तो होता है कि आहाना नागिन है लेकिन वो ऋषभ के सामने ये नाटक करती है और कहती है कि मैं बस यही चाहूँगी कि तुम सबके सामने जाकर आहाना का पर्दाफाश करो क्योंकि आज उसकी मंगनी विक्रम के साथ हो रही है और विक्रम तुम्हारा इकलौता बेटा और उसकी जान को भी खतरा है क्योंकि वो एक नागिन से प्यार करता है और एक नागिन से शादी करने वाला है। आज पूर्णमासी की रात है और तुम्हें जाकर बस आहाना को उस चांद की रोशनी के सामने करना
करना होगा जिससे उसका नागिन रूप सबके सामने आ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही ऋषभ आता है और आकर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती और ये लड़की बहुत बड़ी फराडिया है। मैं जानता हूँ कि ये एक इच्छाधारी नागिन है और इस घर में सबको मारने के लिए आई है। मुझे भी इसी नहीं मारा था। और वो फ़ौरन से जाकर पर्दा उठा देता है। जैसे ही लाल चाँद की रोशनी अहाना के चेहरे पर पड़ती है तो वो अपने चेहरे का रंग बदलना शुरू कर देती है, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात होती है और इच्छाधारी नागिन की केचली उतारने की रात भी होती है। तो यहाँ से कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अहाना अपना असली रूप दिखाने वाली ही होती है, लेकिन यहाँ पर एक और चाल चलती है भरनी भरनी, जो कि नागरानी की सेवा की और हर वक्त नागरानी को किसी न किसी मुसीबत से निकाल ही लेती है। जैसे ही देखती है कि नागिन का असली रूप सामने आ रही है, नागरानी अपनी असली रूप में आने वाली है, तो वह फ़ौरन से घर में लगे हुए कर्टन यानी पर्दों को मोमबत्ती की वजह से आग लगा देती है, जिससे पूरे घर में इतनी आग भड़क उठती है कि सबका ध्यान उसी तरफ हो जाता है। यहाँ पर अहाना के ऊपर जब लाल चाँद की रोशनी पड़ती है तो वो अपना रागी रूप सामने लाए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि आज केचली उतारने की रात थी और पूरे घर के सामने नागरानी का सच आ ना जाए, इसलिए भरनी कैंडल की वजह से सब पर्दों को आग लगा देती है और अहाना बच जाती है। जैसे नागिन से आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हो रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन भी है जो कि देखने के काबिल नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इरोल, जो कि आज पूर्णमासी की रात का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लाल चांद की रोशनी नागिन की नागमणि पर पड़ेगी तो नागमणि के अंदर एक शक्तियाँ पैदा होगी और नागमणि का रंग बदलेगा और नागमणि चमकेगी, लेकिन इरोल के साथ बिल्कुल धोखा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा इंतजार करता है और नागमणि को काफ़ी टाइम तक देखता रहता है कि इसका रंग बदलेगा, लेकिन उसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि नागमणि नकली निकलती है। अगले सीन में हम देखते हैं ऋषभ बेचारा सबको चीख चीख कर यही कहता है कि हाना एक इच्छाधारी नागिन है और मुझे उसी ने ही माइन के अंदर मारा था और मुझे फेंक दिया था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं जिंदा था। दूसरी तरफ एरल बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो सूर्यास्त पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता और कहता है कि मेरे ही भेजे हुए पालतू कुत्तों ने मुझे धोखा दे दिया। ये नागिन ने जो नागमणि दी है मैं जानता हूँ वो उसी ने ही दी है, उसने मेरी चाल चली है। ये नागमणि तो नकली है, लेकिन इसको देने वाली नागिन असली है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुलिस हमें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसमें ऋषभ को लेकर कहीं ले जाया जाता है, लेकिन वो ऋषभ नहीं होता बल्कि हाना और भरनी होती है, जो कि ऋषभ को एक जंगल में लेकर जाती है और कहती है कि पिछली बार तो तुम्हारी ज़िंदगी लिखी थी तुम मर चुके हो, लेकिन इस बार हमसे कभी नहीं बचोगे। यहाँ पर हमें वही सीन दिखाई दे जाते हैं कि नागिन हाना अपने नागिन अवतार में आती है और आकर ऋषभ को मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे सामने ही मेरे अपनों को तड़पा तड़पा कर मारा था। और ऐसे ही जैसे वो मारती है वो ऋषभ को एक बार फिर से हमें मारती दिखाई देगी। नागिन सेवन जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, फैन इससे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट भी हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ भी हो रहा है और कहानी थोड़ी सी आगे जाकर स्लो होती जा रही है। यहाँ पर हमें ऋषभ के मारने वाला सीन भी दिखाया जाता है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है राधिका अपनी प्लानिंग बड़ी अच्छी से कर रही है, क्योंकि वो अपनी ही बहन की दुश्मन बन चुकी है और दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर अपने ही मुल्क को तबाह करने वाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नागरानी नंदा अपने असली रूप में आती है और ऋषभ का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देती है और इसके हर काम में उसकी सेवा भरनी उसके साथ ही दिखाई देती है। नागिन अनंता ने एक तरफ से आर्यमन को छोड़ तो दिया है, दूसरी तरफ वो लाल चांद की रात को अपनी केजली भी जंगल में ही उतार देती है, जिसकी वजह से घर में किसी को भी पता नहीं चलता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं घर में एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही होती है, तो आर्यमन आहना को ढूंढते हुए राधिका से कहता है कि तुमने आहना को कहीं देखा है, तो राधिका आर्यमन के साथ बस यही कहती है कि मैंने आहना को विक्रम के साथ जाते हुए देखा है और तुम अब आहना का पीछे छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि आहना तुम्हारी लाइफ में थी, लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है, वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करती। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि भरनी और आहना जैसे ही घर आते हैं तो आहना सीधा टीना से मिलती है। टीना उससे कहती है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम आर्यमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि तुम विक्रम से शादी करने जा रही हो। लेकिन आना टीना से कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी और इसका फैसला मैं करूँगी। वो विक्रम को कॉल करती है और कहती है कि कहाँ हो विक्रम। आना से कहता है कि वो अपने बाप को ढूंढने जा रहा है और उससे कहती है कि मैंने पूरा अस्पताल चेक किया, वहाँ पर तुम्हारा बाप नहीं है, उन लोगों ने उनको इमरजेंसी में कहीं और भेज दिया और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्यमन का दिल पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जब से उसने ये बात सुनी है कि आना विक्रम से एंगेजमेंट कर रही है और उससे डिवोर्स भी ले चुकी है, तो आर्यमन अब आना के प्यार में पड़ चुका है, लेकिन वो आना से कह नहीं पा रहा। और आर्यमन दिन ब दिन बस यही सोच रहा है कि आखिर उसने आना से धोखे से शादी की थी, लेकिन ये शादी कब प्यार में बदल जाएगी उसने खुद नहीं सोचा था। आर्यमन और आना दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की सच्चाई नहीं बता पा रहे, दोनों एक दूसरे के प्यार की खातिर ही छोड़ रहे हैं। आना के सामने बार बार आर्यमन और राधिका के एंगेजमेंट के सीन्स आते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस टेंशन में पड़ जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं कि हाना अपना बैग पैक कर लेती है और आर्यमन से बगैर कुछ कहे कमरे से निकलती दिखाई देती है। आर्यमन जो कि खामोश रहता है और आना को कुछ भी नहीं कहता और बस यही सोचता रहता है कि आखिरकार उसने मुझे छोड़ ही दिया है। आना ने आर्यमन का फिर से दिल तोड़ दिया। एक दफ़ा राधिका के प्यार में आर्यमन का दिल टूटा था और अब दूसरी तरफ आना ने उसको छोड़ दिया। आर्यमन अब राधिका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो आना से ही प्यार करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि भरनी एक बार फिर से आर्यमन के भाई के पास जाती है, वो कमरे में सोया होता है और फिर से उसकी अच्छी सी क्लास लगाती है और उसे पीटती है और कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, अगर गलती से भी तुमने मेरा और नागरानी का राज किसी को भी बताया तो आज के बाद तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आर्यमन के भाई को उल्टा लटका देती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, मैं तुम्हें आज के बाद किसी से सामने ये बात करते हुए सुन ली तो तुम्हारी जान भी जाएगी और मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगी और तुम्हें मारकर ऐसी जगह फेंकूंगी जहाँ तुम पूरी ज़िंदगी नहीं मिलोगे। तुम जानते नहीं मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। भरनी अब आर्यमन के भाई की हर 5 से 10 दिन बाद अच्छे से क्लास लगाती है और वो बेचारा भी नागिनों के हथे चढ़ चुका है और बेचारा बहुत ज़्यादा
ही डर चुका है, लेकिन वो अपनी ज़बान नहीं खोल पा रहा क्योंकि बरनी उसे दोबारा वार्निंग देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी गलती थी, दूसरी बार मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर तुमने नागरानी और मेरा राज़ किसी को बताया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जैसे ही बरनी बाहर आती है तो वो देखती है कि नागरानी अनंता यानी अहाना अपना बैग पैक कर यहाँ से जा रही है। तो बरनी से कहती है कि आप यहाँ से क्यों जा रही है? अभी तो हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। तो अहाना बरनी से कहती है कि ये चिंगिस्तानी मुझे किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे, ये मुझे खुद ही रोकेंगे। जैसे ही अहाना बैग लेकर नीचे आती है तो आर्यमन का बाप और पूरी फैमिली सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार अहाना क्यों जा रही है। आर्यमन का बाप अहाना से कहता है कि मेरा बेटा, मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूँगा। तुम इतने दूर इस घर से आई हो और इतने दिन इस घर में रह चुकी हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। फिलहाल अगर तुमने शादी यहाँ से की थी तो तुम और विक्रम भी तो यहाँ पर शादी कर सकते हो। यहाँ पर अहाना सबसे ये कहती है कि मेरा टाइम यहाँ पर बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन अब मेरा रिश्ता आर्यमन से ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ विक्रम आ जाता है और अहाना कहती है कि विक्रम मुझे लेने के लिए आया है। यहाँ पर आर्यमन का बाप ये प्लान करता है कि अगर अहाना यहाँ से चली गई तो वो लोग सड़क पर आ जाएँगे। अहाना बहुत बड़े बाप की बेटी है, उसके पास बहुत सारे हीरे और जायदाद हैं और वो करोड़ों अरबों की मालिक है। अगर वो इस घर से चली गई तो उनकी रोज़ी-रोटी बंद हो जाएगी। यहाँ पर वो अहाना को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और वो यही कहता है कि तुम एक रात यहाँ पर और रुक जाओ, मैं तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी खुद करना चाहता हूँ। यहाँ पर पिंकी बहुत ज़्यादा गुस्से में जतर कहती है कि आखिरकार डैड इसको जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? अगर वो जा रही है तो अच्छा है, इस घर में हमारी मनूसत टलेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यमन का बाप यहाँ पर तमाशा करता है और अहाना से माफ़ी माँगता है और विक्रम से भी कहता है कि तुम लोग भी मेरे अपने ही बच्चे हो, मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की शादी भी यहाँ हो। अगर आर्यमन और राधिका की शादी यहाँ पर हो रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी और विक्रम की शादी भी यहाँ, और वैसे भी तुम लोगों को बड़ा का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आर्यमन अहाना से ये कहता है, ये बहुत अच्छा फैसला है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर डैड की मर्ज़ी है तो अगर तो हम लोग एंगेजमेंट एक साथ कर सकते हैं तो शादी भी तो एक साथ कर सकते हैं। वैसे भी मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था, तुम्हारी मुझसे जान छूटी और मेरी तुमसे जान छूटी। अब मैं भी अपने प्यार को तुम्हारे सामने अपनाऊंगा और तुम भी अपने प्यार को मेरे सामने अपनाना। ये कहकर आर्यमन चला जाता है अपने कमरे में और अहाना भी अपने कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। कहानी आगे जाकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती जा रही है क्योंकि आर्यमन पूरी तरह से टूट चुका है, वो अहाना से ये कह तो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यमन का बाप कहता है कि अगर एरोल ने हमें अभी तक कॉल नहीं की, इसका मतलब है कि नागरानी ने हमें हमें अहाना ने असली मनी दे दी है और अहाना हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर अहाना इस घर से चली गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर अहाना इतनी बेवकूफ़ है, हमें असली नागमणि दे सकती है तो इसके बाद वो हमें वो फाइल और पेपर भी दे सकती है जिसमें प्रोफेसर का राज है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एरोल जब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है, उसे पता चल चुका है कि ये मोती जो कि समंदर की तह से किच्छाधारी नागरानी ही लेकर आ सकती है। उसने उनको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन ये नागमणि नहीं है, लेकिन इसको देने वाली नागिन असली है और वो चिंगिस्तान की तरफ से होता हुआ हिंदुस्तान दाखिल होने की पूरी कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अहाना जो कि विक्रम से उसी दिन शादी करने के लिए तैयार होने वाली है, वो दुल्हन के रूप में आकर बैठ जाती है और बरनी कहती है कि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती, आप आर्यमन से बहुत प्यार करती है और आप ऐसा क्यों कर रही है? आपके पास अभी भी वक्त है, आर्यमन को अपना लीजिए। तो अहाना यानी नागरानी अनंता अपनी दासी फनी से कहती है कि वो आर्यमन से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन आर्यमन की खुशी के लिए वो सब कुछ कर रही है। आर्यमन ने इतने साल राधिका का वेट किया है, अब राधिका उसका प्यार है। मैं तो आर्यमन से प्यार करती हूँ, लेकिन आर्यमन कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अहाना ने ये फैसला आर्यमन की खुशी के लिए किया और आर्यमन ने ये फैसला अहाना की खुशी के लिए किया। यहाँ अहाना दुल्हन बन जाती है और विक्रम का इंतजार करने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। दूसरी तरफ आर्यमन भी दूल्हा बन चुका है और उसकी भी आज उसी मंडप में राधिका की शादी होने वाली है। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर आर्यमन और अहाना का सामना हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आर्यमन अहाना से बस यही कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आई। तो अहाना आर्यमन से कहती है कि मैं तुम्हारे इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल रहा है। तुमने इतने अर्सा राधिका का वेट किया और राधिका तुम आज एक हो जाओगे। तो दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और आर्यमन भी अहाना से यही कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम विक्रम से प्यार ना करती होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनकर अहाना चुप हो जाती है और आर्यमन को कोई भी जवाब नहीं देती और मन में कहती है कि मैं विक्रम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, लेकिन मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ।